अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, आसान और क्रिस्पी डोनट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज इफ्तारी में आपको ना कोई पकोड़े, समोसे, रोल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप इन डोनट को बना लोगे ना तो यकीन मानिए आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देंगे और आप हाथों को खाने से रोक नहीं पाओगे। बहुत सिंपल है और इतनी क्रिस्पी। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक पूरी वॉच करना है। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो चले आए। ये देखिए, मैंने 1 कप दूध लिया है, आपने 1 कप ही लेना है। अब आपने इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी ऐड करनी है और हाफ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड किया और हाफ टी स्पून ही कलवंजी ऐड की है। अब आपने इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल के ऐड कर देने हैं और अब आपने इसमें 1 अंडा शामिल करना। अंडा जरूर शामिल कीजिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इससे आपकी डो बहुत सॉफ्ट बनेगी। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। दूध ज्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। खास बात बता दूं कि दूध आपका ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नीम गर्म दूध होना चाहिए। अब आपने इसमें छान के 2 कप मैदा ऐड कर देना। 2 कप काफी है, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हो। तो चलें जी, जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू मजे की रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ये देखिए, इस तरह की सॉफ्ट डो गूंदनी है आपने। तो चले मैं आपको गूंद के दिखाती हूँ। ये आपको ऐसे पतली लग रही होगी, पतली बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए, सॉफ्ट सी डो हो गई। इस तरह की डो होनी चाहिए। सख्त आप गूंदेंगे तो आपके जो डोनट है उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, आपको फिर मुश्किल बनेगी। बिल्कुल सॉफ्ट डो होनी चाहिए क्योंकि हमने इसकी शेप देनी है। अब 1-2 ड्रॉप ऑयल के लगा दे। तो चलें अब इसको रेस्ट दें। आटे को 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रेस्ट देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक खूबसूरत सा पैन ले, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया। 1 टेबल स्पून ही ऐड कीजिएगा। और अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून इसमें जीरा ऐड कर दे और साथ में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसका कच्चापन दूर करना, बुनाई करें। देखिए कितने अच्छे से इसकी बुनाई हो रही है। अब आपने इसमें कीमा ऐड करना है। मैंने हाफ केजी कीमा लिया है, मैंने इसको चॉपर में डाल के तो इसका कीमा बना लिया। बोनलेस चिकन था तो इजीली हो जाता है। आप हाथ से भी इसका कीमा बना सकते हो। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से इसको बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लीजिएगा। तो आप इसका कलर चेंज करते हैं, गोल्डन सा कलर लेके आना है आपने। ये देखिए कितने अच्छे से कुक हो रहा है और ऑयल आपने बिल्कुल ज्यादा नहीं डालना, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ये देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया, ये इसी पानी में ये अच्छे से गल जाएगा। जब ये गल जाएगा और उसके और छोटे पीसेस हो जाएंगे। मैंने इसमें 1 अदद प्याज ऐड किया है, चॉप की हुई प्याज ऐड किया है। आप स्लाइस में भी कट कर सकते हो। 1 कप इसमें गाजर ऐड कर दें। अब इसकी बुनाई कर दें, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आपने गलाना और क्रंची क्रंची रखना है सब्जियों का, बस इनका पानी खुशक करना है। 5 टेबल स्पून मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है। देखिए कितना अच्छे से इसका कंट्रास्ट हो गया। 2 अदद सब्ज मिर्च चॉप करके ऐड कर दें। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे से हमारी सब्जियां गल चुकी हैं। 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। हाफ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर ऐड कर दें। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। तो ये देखें, अब इसको अच्छे से मिक्स करें। अभी और मसाले बाकी हैं, अभी वीडियो को तो स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत मजे की वीडियो है, यकीन मानिए आपकी इफ्तारी को 4 चांद लगा देंगे। आपने बहुत कुछ बनाया होगा, बहुत कुछ खाया होगा। अब आपने इसमें 2 चम्मच चिली गार्लिक सॉस इजीली मिल जाती है, सभी घरों में होती है, ये जरूर ऐड कीजिएगा, इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच केचप के ऐड किए, ज्यादा नहीं ऐड कीजिएगा ताकि आपके डोनट टूटे नहीं। आपने बहुत कम केचप ऐड करनी है, स्टफिंग के हिसाब से आपने केचप ऐड करनी है। 2 चम्मच काफी है। चेक कर लें इसकी लुक। अब ये और एक चीज सीक्रेट बताती हूँ, वो भी इसमें जाएगी। ये देखिए स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। 2 चम्मच इसमें मैंने मायोनीज ऐड की है। इसकी जगह आप क्रीम भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो मायोनीज तो फ्रूट चाट वाली सभी के घरों में मौजूद होती है, वही ऐड कर लें। तो चलें आप इसको अच्छे से मिक्स करें। स्टफिंग ठंडी होती है तो मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जितने लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, सब देखने वालों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है किचन विद तबस्सुम के नाम से, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। जितना प्यार मुझे आप फेसबुक पे देते हो, जितना आपका शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। तो आपने मुझे यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करना है। डो हमारी बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट। देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है, ना कोई इसमें ईस्ट ऐड की है, कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया और बहुत अच्छे से हमारी सॉफ्ट सी डो तैयार होगी। यकीन मानिए डोनट बनाने में जब आप बनाओगे ना आपको बहुत मजा आएगा, आपका दोबारा भी दिल करेगा इसको बनाने को। तो हल्का सा नीचे मैदा डस्ट कर लें, तो फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं। इसको कट कर लीजिएगा और उसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। जितनी देर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ उतनी देर आप जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दे, लाइक भी कर दो, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से सब्सक्राइब
कर ले ताकि आपको इस तरह की न्यू रेसिपीज मिलती रहे। और ये देखिए अब आपने इसका पेड़ा बनाना है, जो हम रेगुलर घरों में पेड़े बनाते हैं। मैंने थोड़ा सा बड़ा पेड़ा बनाया, मेहनत का काम है। मैंने आप डोनट छोटे भी बना सकते हो। अगर आपने छोटे बनाने हैं तो आपने हाफ पेड़ा लेना है, इस बात का भी अपने जहन में रखना। अगर आपने बड़े बनाने हैं तो फिर इतना ही ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ये आपकी मर्जी, आप छोटे पसंद करते हो बड़े पसंद करते हो। इस तरह पहले आपने आटे को हैंड से प्रेस कर लेना है, तो आप इसको रोटी की तरह बेल लें, बहुत बड़ा नहीं बेलना, बारीक सा बेलना है और गोल शेप देनी है आपने, रोटी की गोल शेप हो। तो चलें जी, इस तरह की मैं सारी रोटियां बना लूँ। ये देखिए इस तरह की बारीक सी लेयर होनी चाहिए इस तरह, और डो सॉफ्ट होनी चाहिए। तो चलें, सारी रोटियां मैंने जल्दी से रेडी कर ली हैं। तो आप इनके ऊपर आपने स्टफिंग रखनी है। ये देखें इतना फासला छोड़ के आपने स्टफिंग रखनी है, मैं आपको बता रही हूँ। आपने हैंड से स्टफिंग डालनी है, चम्मच से बिल्कुल भी नहीं डालनी, क्योंकि ये चम्मच से शेप सही नहीं आएगी, ये हैंड से शेप सही आएगी। आपने इस तरह गोल गोल शेप बनानी है, इस तरह आपने हैंड से ही इसको डालना है। कोशिश कीजिएगा चम्मच से मत डालिएगा। इस तरह सारी स्टफिंग रख लूँ तो फिर आपको बताती हूँ इसको आपने बंद कैसे करना है, बनाना कैसे है। यकीन मानिए बच्चे भी, अगर आपकी बच्चियाँ हैं तो वो भी आपके साथ खुश होके इनको बनाएंगे और देखेंगे कि इतने मज़े के डोनट आपने घर में बना लिए, दिखने में इतने खूबसूरत है, जायका तो आप मत पूछिए। अब आपने फिंगर से दरमियान में इस तरह सुराख कर लेना है, फिंगर से कर लीजिएगा, इजीली हो जाती है, क्योंकि डो सॉफ्ट बहुत है। सख्त होगी तो क्रैक्स आएंगे, तो फिर आपको मुश्किल होगी। कोशिश कीजिएगा जितनी सॉफ्ट डो होगी उतना ही आपके अच्छे डोनट बनेंगे। तो जब आप रोटी को नीचे रखें तो हल्का सा आपने आटा नीचे लगाना है, इस तरह आपने अब फोल्ड करते जाना है, इजीली हो जाती है। जब एक बनाओगे ना तो दूसरी शेप का आपको खुद ही पता चल जाएगा। इस तरह आपने इसको फोल्ड करते जाना है। अगर आपको डोनट बड़े लगे तो आप हाफ पेड़ा ले लीजिएगा। ये देखिए इस तरह इसको फोल्ड करें और दरमियान से आपने इसको पकड़ के अब साइडों पे कर देना, ताकि जो हमारी वो लुक है ज़बरदस्त हो जाए और बिल्कुल एक परफेक्ट सी हमारा डोनट तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह आपने इसको पकड़ के साइडों पे कर देना, कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं, हैंड से ही आपने करना है। ये सारा आपके हाथों का कमाल होगा कि आप कैसे इसको बना रहे हो, कितनी सफाई से बना रहे हो, इतने क्रिस्पी और इतने यमी। ये देखिए चेक कर लिए लुक, और ये बड़े हैं ना इसलिए हैंड पे थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहे, तो आप ना कोशिश कीजिएगा इसको छोटा बना लें। ये देखिए मैंने सारे डोनट रेडी कर लिए हैं। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल आपने ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, इनको डीप फ्राई करना है ताकि ये ऊपर वाली शेप ख़राब नहीं हो। जब आप डीप फ्राई करोगे ना हल्की सी लेयर आ जाएगी इसके ऊपर ऑयल की भी, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, यकीन मानिए ना टूटेंगे। और खाने में तो इनका जायका मत पूछिए, आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि बहुत मज़े के ये डोनट बने, क्योंकि आप मुझे पिक भेजते हो तो बहुत खुशी होती है। जब आप मेरी रेसिपीज बनाते हो और बाद में स्क्रीनशॉट लेके मुझे पिक भेजते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरी दिली दुआ है आपके लिए, आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। ये देखें कितना क्रिस्पी सा हो चुका है। तो अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ, बाकी के भी रेडी कर लूँ। गर्मी बहुत है, लाइट भी बहुत जाती, बहुत इशू है लाइट का, इसलिए मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ और मैं जल्दी से बाकी के भी रेडी कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं, ज़रा भी ख़राब नहीं हुए। शेप इसकी खुद चेक कीजिएगा, वाह ज़बरदस्त। सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे और सभी आपसे रेसिपी के बारे में पूछेंगे। तो चलें जी मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट, स्टफिंग इतनी मज़े की थी, यकीन मानिए सभी ने बहुत तारीफ़ की और सभी ने बहुत एंजॉय किया और मज़े से खाया। तो आपने भी ऐसे स्टफिंग बनानी है और ऐसे डोनट बनाने। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।